बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने क्रिया पढ़ा था कि जो शब्द कार्य होने या कार्य करने का बोध कराते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण उन क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं कि क्रिया किस प्रकार हो रही है। क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, अब हम एक एक करके इनकी परिभाषा पढ़ेंगे और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक वाक्य है, हिरन तेज भागता है। इस वाक्य में भागना क्रिया है। तेज शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कितनी तेज भाग रहा है, अतः तेज शब्द क्रिया विशेषण है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं हम क्रिया विशेषण के। देखिए, वह धीरे धीरे चलता है। चलना क्रिया की विशेषता है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। खरगोश तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज, तो तेज क्रिया विशेषण शब्द है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है? धीरे धीरे, धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। तो इन वाक्यों में धीरे धीरे, तेज आदि शब्द चलना, दौड़ना, बढ़ना आदि क्रियाओं की विशेषता बताने का काम कर रहे हैं, अतः यह शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हमें काल शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ समय से संबंधित है। जैसे श्याम कल मेरे घर आया था। परसों बरसात होगी। मैंने सुबह खाना खाया था। मैं शाम को खेलता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ। इन दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं बच्चों कि क्रिया शब्द जैसे आना, खाना, होना, उठना, लौटना आदि के होने के समय के बारे में कल, सुबह, शाम, दोपहर आदि शब्द बता रहे हैं, अतः यह शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं कि किस प्रकार क्रिया हुई है। जैसे सुरेश ध्यान से चलता है। वह फटाफट खाता है। अमित गलत चाल चलता है। उमेश हमेशा सच बोलता है। पीयूष अच्छी तरह काम करता है। नरेंद्र ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इन वाक्यों में बच्चों देखिए, ध्यान से, फटाफट, गलत, हमेशा, अच्छी तरह, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे ये आदि शब्द जो हैं वो खाना, चलना, बोलना आदि क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए बच्चों स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम अंदर जाकर बैठो। मैं बाहर खेलता हूँ। हम छत पर सोते हैं। मैं पेड़ पर बैठा हूँ। शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है। मुरारी मैदान में खेल रहा है। तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ। इन दिए गए उदाहरणों में बच्चों हम देख सकते हैं कि अंदर, बाहर, छत पर, पेड़ पर, दूर, मैदान में, दाहिने आदि शब्द हमें बैठना, खेलना, सोना, गिरना आदि क्रियाओं के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं, अतः यह शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम थोड़ा अधिक खाओ, अमृत बहुत ज्यादा दौड़ता है, मोहन अधिक खाना खाता है, आयुष उसके दोस्त से ज्यादा पढ़ता है, अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली। इन वाक्यों में बच्चों अधिक, ज्यादा, पर्याप्त आदि शब्द खाना, दौड़ना, सोना, पढ़ना आदि क्रियाओं का परिमाप या मात्रा का बोध करा रहे हैं। अतः यह शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, आशा करते हूँ कि आपको क्रिया विशेषण शब्द समझ में आए होंगे। धन्यवाद।